जनता को अगले ने एक दिन नहीं छोड़ा, दिन रात उनके बीच में रहा, वरना हारने के बाद बौखलाए हुए व्यक्ति एक दूसरे का कपड़ा फाड़ता घूमे और आरोप लगाता हंडे कि मान तो मुड़ा ऐसे आज थे तो कुने रादी हो हमने मन लगा सरपंच जी थे रादी लिखा है ना 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 मन फलाने मेंबर है रादी हो, मतलब वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं पे दोष मढ़ते हैं। लेकिन श्रवण कुमार जी ने उस बात से सबक लिया और दिन रात आप लोगों के बीच में रहे, परिणाम आप 40,000 पार। ये जनता देखती है सब। इन भाषणों में झूठी बात कोई भी करके चला जाता है, गोलीबाजी करके प्रभारी साहब कोई भी चला जाता है, लेकिन जनता के बीच में सुख दुख में रहने वाले लोगों को जनता सब समझती है। आज हमारा संगठन झुंझुनू जिलाध्यक्ष के साधारण से परिवार को जब जिम्मेदारी मिली, शेर सिंह जी सारे लोग थे, हमने झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग बुलाई और रंधावा साहब डोटासरा जी सब थे। लोग सट्टा बाजार दावा करता था झुंझुनू लोकसभा को कि 2 बार हार चुके, 3 लाख से कम को नहीं रहेगा। गलत कह रहे हो शेर सिंह जी? और हमने दावा किया और हमने मीटिंग की, हमने छोटी छोटी मीटिंगों से बड़ी मीटिंग की, झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी के ऑफिस पे मीटिंग बुलाई और झुंझुनू के सारे कांग्रेसी एमएलए प्रत्याशी सबको एक मंच पे बिठाया। छोटा मोटा गिला शिकवा सबके हो सकता है, परिवार में 4 बर्तन हो, छोटा मोटा बात सके, लेकिन एक साथ बैठ के उन गलतफहमियों को दूर किया। सबने तन मन धन से लग के मेहनत की और उनके जो विजय रथ चल रहा था उसको तमाचा मार के रोका और यहां से झुंझुनू के कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता के लोकसभा में भेजा। ये सारा ये संगठन की कांग्रेस जनों की ताकत थी, क्योंकि हमारा जिला झुंझुनू कांग्रेस विचारधारा का है और इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये जवानों का किसानों का जिला है। देश की आजादी से पहले की बात कर लो, देश के आजाद होने के बाद की बात कर लो, हमारे पूर्वजों ने न तो सीमाओं पे पीठ दिखाई, आज शहीदों की बात आती है तो हमारे झुंझुनू जिले का नाम राजस्थान में नहीं, इस देश में नहीं, पूरे विश्व में 1 नंबर पे आता है। आज रिटायर्ड फौजियों की बात करो या ऑन ड्यूटी फौजियों की बात करो तो भी हमारा झुंझुनू जिला 1 नंबर पे आता है। हमारा किसान, अभी जो आप बात कर रहे थे, महावीर जी सच कह रहे थे, लावणी का टाइम है, इतना मौसम खराब आए दिन रहता है, लेकिन फिर भी ये लोग संगठन की बात सुनने के लिए, हो सकता है परिवार के बेटे बेटियां बच्चे यूथ है वो जो सारे खेतों में लगे हुए, लेकिन ये सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं बेटे। तो संगठन में कोई कमजोरी नहीं है। हाँ, ये सही बात है कि अपडेट होना पड़ता है, क्योंकि सामने जो पार्टी है वर्तमान में वो झूठ के पुलिंदे बांधने वाली पार्टी है। और एक बात बार बार 10 बार झूठ बोलो तो आम आदमी बेचारो सोचे है कि होश के बड़ा सच ही करया होगा। ओट बड़ो आदमी झूठ थोड़ी बोलते होगो, अया का देखो धोड़ा धोड़ा स्वरूप पेड़ा कपड़ा बैठे हो, दिन में 3 बार कपड़ा बदले, ए झूठ थोड़ी बोलता होगा। लेकिन उन्होंने लगातार झूठ बोल के, चाहे केंद्र की सत्ता हो चाहे राजस्थान की सत्ता हो, इन्होंने हथिया ली। आज 1.5 साल में लाग रहे हो कि है कि सरकार कठिया है, एक भी व्यक्ति लाग रहे हैं कि आज कांग्रेस की सरकार ही 25 लाख रुपया तक का इलाज के लिए तो सोचना कौन पड़तो। आज बीमार हो जाएगा हॉस्पिटल में गोली दवाई कौन भी लेने लाग रही नहीं, लोग जाता आराम हो इलाज करा के लाता। अड़ोसी पड़ोसी भी कहते हो को तकलीफ हो तो मन बता दिए, क्योंकि रुपये ही लाग रहे हो, जाता है बढ़िया हॉस्पिटल में जांच हो रही, सारी चीज होगी। आज बिजली फ्री ही, आज पशुओं को बीमा फ्री हो और बहुत सी सुविधाएं, पेंशन की सारी चीजें सारी अपग्रेड करके हमारी कांग्रेस सरकार ने दी थी और आज उन चीजों को, लगभग योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया। आज हमारे नेता सदन में जब बोलते हैं, आज विधानसभा आपके सूरजगढ़ की बात करूं, बड़े बड़े झांसे मुख्यमंत्री जी पानी के लिए चाहे लोग, लेकिन पानी के नाम पे आज श्रवण कुमार जी पिछले दिनों कितना बोले उनको, लेकिन पीने के पानी पे भी ये लोग बात नहीं कर पाते हैं। बाकी का विकास और काम तो कहां करेगा। लेकिन इन सब चीजों के लिए आवश्यकता एक नई चीज की है। आपके तो श्रवण कुमार जी लड़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में 200 विधानसभा है, पूरे देश में लंबा चौड़ा क्षेत्र है। तो राहुल गांधी जी ने भी एक संकल्प ले रखा है कि इन लोगों के रथ को रोकना है और आम जनता को लाभ देना है। तो इनका विरोध करने के लिए हमारे संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि आज जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। आज हम लोग बात करेंगे तो ये कह देंगे ये कांग्रेसी झूठे आरोप लगा रहे, मेरे मीडिया के साथी भी खड़े हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव आपका जीता हुआ चुनाव था,
बाकी की और जगह देख लो, जहां जहां ये चुनाव कराते हैं क्या स्थितियां हैं। था उसके बारे में कुछ विशेष ऐसी बातें जो आपको फेस करनी थी? विशेष तो आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन था उसमें हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और एक परिवार के रूप में हम सब लोगों ने काम किया है। तो मेरे को ये नहीं लगता कि कोई फेस करने वाली कोई बात नहीं है। एक परिवार के बीच में हमने बैठ के किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जा सकता है, किस तरीके से पार्टी की रीति नीति को आम आदमी तक पहुंचाया जा सकता है, उसके लिए चर्चाएं की गई है, सबके सुझाव लिए गए हैं और किस तरीके से मंडल लेवल पे बूथ लेवल पे जाके काम करना है इसकी चर्चा की गई। जो किसानों की आए दिन समस्या बढ़ती जा रही है, जो ओलावृष्टि है, मुआवजे की बात है, उसके ऊपर आपका क्या विचार है कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए या फिर जो खोखलेबाजी है, लोगों को भयभीत करने की जो बातें हैं वही चलती जा रही है सरकार? देखिए, ये सरकार आप सबको पता है जन विरोधी सरकार है। आए दिन चाहे मुख्यमंत्री जी हो, आपको पता है उपचुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव की बात हो, हमारे जिले की सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। यमुना जल समझौते पे भी ये बेवकूफ बना के गए थे और यहाँ के विधायक श्रवण कुमार जी भी समय समय पे पानी की समस्या के लिए सदन में अवगत कराते रहते हैं। तो ये केवल कोरे घोषणाएं बकवास का बात करने के अलावा इनके पास कुछ भी चीजें नहीं रहती हैं। इनका काम केवल भाई को भाई से लड़ाने का काम है। आज किसान के साथ चाहे अतिवृष्टि ओलावृष्टि की बात हो, चाहे किसान का बेटा आज बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, किसान को आज महंगी बिजली लेनी पड़ रही है, किसान को महंगे उर्वरक जो भी खाद बीज है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल रहे, समय पे नहीं मिल रहे, उचित दामों पे नहीं मिल रहे। तो कोई सी भी चीज पे सरकार की कोई मॉनिटरिंग नहीं है, बेलगाम सिस्टम है और इसमें किसान हर तरीके से प्रताड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है। इसके लिए ही हम ये रणनीति तैयार कर रहे हैं कि हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता इनके खिलाफ बड़ा जन आंदोलन करेगा और सड़कों पे लड़ाई लड़ेगा और हमारे नेता जो सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं उनको और मजबूत करेंगे। तो कांग्रेस में युवा नेताओं की जो भर्ती उतारे उसके ऊपर क्या आपने बात रखी है? देखिए, युवाओं की हम बात करें तो कांग्रेस में युवा लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। हम बात कर रहे हैं संगठन में नए लोगों को और मौका देने की बात। जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको बूथ लेवल पे मजबूत करने के लिए मंडल लेवल पे उनकी नई टीम का गठन करने का हम बात कर रहे हैं। उसमें हर वर्ग होगा, 36 कौम के लोग होंगे, उसमें मातृशक्ति भी होगी, हमारे युवा भी होंगे, हमारे बुजुर्ग भी होंगे। सबका सामंजस्य लेके हम एक अच्छे संगठन का निर्माण करेंगे। सूरजगढ़ विधानसभा की मैं बात करूं तो सरवण जी का बहुत परचम लहराया था और अब आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जनसंख्या बढ़ेगी या फिर कुछ कम होने की निश्चित तौर पे बढ़ेगी, नहीं बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी तो आम आदमी के लिए लड़ाई शुरू से देश आजाद होने से पहले भी लड़ती आई और अभी भी लड़ रही है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है श्रवण कुमार जी, वो भी आप देख रहे हो कि लगातार सदन में इन लोगों की बोलती बंद करवाए हैं। हर जनता के मुद्दों पे लगातार लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो जो नेता जनता के लिए लड़ेगा, उनके हक के लिए लड़ेगा, तो जनता निश्चित तौर पर उसके साथ आगे भी बढ़ेगी। सर ये एक बात बताइए, जो 10 नए जिले बनाए गए थे माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री जी के बदलने से, तो उन पर आपका क्या कहना है? अभी ये जो दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये छोटी विचारधारा, छोटे दिमाग के लोग हैं। ये केवल राजनीतिक द्वेषता निकालने के लिए इन लोगों ने उन जिलों का तो हटा दिया। मैं ये कहता हूं कि पहले की सरकार हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसने जो विकास के काम किए उससे अगर आपको बड़ा नाम करना है तो उससे बढ़ के काम कराओ। इन्होंने जिले बनाए थे तो उनको जिलों का इंफ्रास्ट्रक्चर और उन सुविधाओं को बढ़ा के जनता का दिल जीतना चाहिए था। आप जाओ जिन जिलों को कैंसिल किया है, आप नेताओं की मत सुनो, आम जनता की सुनो। उन जनता के हित में हुआ था कि उनको छोटे जिले मिलने से कितनी राहत मिली थी, उन लोगों पे क्या गुजर रही है, उन लोगों का फीडबैक लो। 99.9% लोग वहां के इस सरकार को गालियां निकाल रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो और हम इस बात का उनको जवाब, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसी तानाशाही का जवाब वोट के द्वारा ही दिया जा सकता है। 2 अक्टूबर की मैं बात करूं तो बीजेपी के कैंडिडेट ने एक बात कहा था कि सूरजगढ़ के अंदर वही काम करेगा जो बीजेपी को वोट देगा। तो बीजेपी की जो दादागिरी है उसके ऊपर क्या विचार है आपका? देखिए, मैं एक बात ये आपको कह दूं कि बीजेपी का कैंडिडेट हो या बीजेपी का कोई पदाधिकारी हो, उनको केवल आज सदन में देख लो चाहे कहीं भी देख लो, एक ही ट्रेनिंग दी जाती है कि आप ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलो, ज्यादा से ज्यादा न्यूसेंस करो, ताकि मीडिया का अट्रैक्शन बनो और लोगों को भ्रमित करो, डराने का काम करो। भय का माहौल बना के ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये झूठ की दुकान चलती नहीं है। समय समय पे जनता ने जवाब दिया है और आगे भी देगी।